तो जो मैं अब ये 2 किस्तों में हो रहा है, क्योंकि चलते चलते पता नहीं मेरा हाथ लग गया तो वो रुक गया था। तो जो एएसपी बने हैं फरहान सईद, उन्होंने कमाल किया। हिबा बुखारी, जो उनका रोल जो इतना ज़्यादा नहीं है, उनके वालिद साहब स्पेशली जो बने हैं हिबा बुखारी के, उन्होंने एक्टिंग की, आपको फील ही नहीं होता कि कोई अदाकारी, आपको लगता है जैसे सारा का सारा रियल है। और इसी तरीके से जो उनकी मदर और फादर हैं एएसपी के, उन्होंने कमाल किया है। और जो सूबेदार साहब बने उन्होंने अपने तौर पर हद की है। और वो जो मसीह बने हैं, जो क्रिश्चियन बने हैं, उनकी अदाकारी इससे पहले परिजात में आपने देखी थी। और वो बंदा जो है जिसको वो माशकी जो है वो पानी में जहर मिला के मार देता है, उस बंदे का नाम मैं स्लिप कर रहा हूँ। उसमें जो परिजात में जो बने थे, उनके दोस्त बने थे और शायर टाइप बने थे, उनकी एक्टिंग उसमें भी कमाल की थी। यहाँ भी उन्होंने हद कर दी है, वही स्टाइल, क्या कैजुअल अंदाज और क्या है मूवी। इट्स सच अ ड्रामा, आई एम लविंग इट सो मच। अब समझ में नहीं आता, अगर मैं रैंकिंग करूँगा तो मुझे पता ही नहीं चलता। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी कि पहले नंबर पे कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, चौथा कौन सा और पांचवा कौन सा। ये ऐसे ही है जैसे आपकी क्लासरूम में मैं जब होता था तो, या क्लास के पेपर्स जब चेक कर रहे होते तो उसमें ये डिसाइड करना होता था कि पहली पोजीशन किसको दें। तो बंदा वो फिर पर्सनल हो जाता था, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ। वो फिर उस स्टूडेंट का जो करेक्टर है या उसका जो रवैया होता है क्लासरूम में, वो काउंट हो जाता है कि वो कितना अच्छा स्टूडेंट है। अगर 2 स्टूडेंट के बराबर नंबर आपने दे दिए, एक को 70 दिए हैं, दूसरे को भी 70, या दोनों को 75 दे दिए, या 80 दे दिए, तो इसी तरह ड्रामों के मामले में भी फिर आप मुतासिर होते हैं उसमें जो एक्ट्रेस हैं उनसे, आपकी पर्सन लाइकिंग से, कि उसमें फीमेल कौन सी हैं या मेल कौन से हैं, या अब मैं डेफिनेटली यहाँ पर चूँकि कैडेट कॉलेज पिटारो के जो हाशिम नदीम साहब हैं, तो मेरी हमदर्दी जो है, या मैं कभी किसी भी तरह जो इम्पार्शल नहीं रह सकूँगा, ठीक है ना। वो बाद में रैंकिंग आपको बताऊँगा। तो इस ड्रामे को ज़रूर देखें, हाईली रिकमेंडेड। अगर आपने नहीं देखा था और अगर आप इसे देख रहे हैं तो फिर इसको ज़रूर देखें। और अप्रिशिएट करने का तरीका ये होता है कि आप सोशल मीडिया के ऊपर अगर हैं तो ज़रा सा कहीं लिख दें, तो उससे वो स्टार्स जो हैं वो पढ़ के खुश होते हैं। स्पेशली जो एक्टर्स काम कर रहे हैं या डायरेक्टर हैं, उनका ज़रूर आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है कि इंस्टाग्राम पर होते हैं और समझते हैं कि फेसबुक पर जो लोग हैं मेरे जैसे, वो जो है ये पुराने ज़माने के हैं और ये बाबा जी हैं या चाचा जी हैं या मामा जी हैं। हम जो यंग लोग हैं उनको इंस्टाग्राम पे होना चाहिए। और वो टिकटॉक वाली एक अलग नस्ल है। तो इसी तरह इंस्टाग्राम की रील वाले जो वो क्रेज़ी लोग हैं, और वो फिर अब उन्होंने मजबूर होकर, फेसबुक ने भी अपनी रील बना ली है, यूट्यूब ने भी रील बना ली है, टिकटॉक की अपनी रील है। ये टिकटॉक के बाद हुआ, सब लोग मजबूर हो गए, ठीक है नहीं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय दिस व्लॉग। आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों से, अपने फैमिली वालों से शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी आईडी है जेठा नंद राही, जेठा JETHA, नंद NAND, राही RAHI। मैं लिंक जो है मेरे चैनल का वो शेयर अक्सर करता रहता हूँ फेसबुक के ऊपर, अपना फेसबुक के ऊपर और व्हाट्सएप के ऊपर, और बाकी जगह पर भी लिखता हूँ, क्योंकि बाकी जगह से आप उसको लिंक को क्लिक भी करें तो वो लिंक जो है वो आगे जाता नहीं है, सिर्फ फेसबुक पे जाता है और व्हाट्सएप के ऊपर जाता है। उसके अलावा पता नहीं उन्होंने क्यों रखा हुआ है, हालांकि उसूलन तो सब पर जाना चाहिए। अब जैसे फेसबुक स्टोरी पे आप लगाएंगे तो वो कैरी नहीं होता, इसी तरह जो है इंस्टाग्राम की स्टोरी पे नहीं कैरी होता, इंस्टाग्राम पोस्ट पे कैरी नहीं होता, ना रील पे कैरी होता है, पता नहीं क्या वजह। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। आप अपने फैमिली मेम्बर्स का, स्पेशली आपके पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपनी फैमिली का, अपने बच्चों का। सबसे पहले आप अपना ख्याल रखें, क्योंकि कहते हैं कि जो बंदा या बंदी अपना ख्याल नहीं करता अपनी सेहत का या अपना, तो जो खुद ख्याल नहीं करता तो दूसरों का ख्याल क्या वो खाक करेगा। और अगर आप ऐसा कर रहे हैं, यू आर इग्नोरिंग योर सेल्फ एंड यू आर डूइंग ऑल द बेस्ट फॉर अदर्स, इट्स नॉट अ हेल्दी साइन। क्योंकि अगर आपकी तबीयत ख़राब हुई या आपको कोई प्रॉब्लम हुआ तो वो आप जो हेल्प कर रहे हैं दूसरों की, वो आप कंटिन्यू कैसे कर सकेंगे। तो सबसे पहले आप अपना ख्याल करें हर लिहाज से, हेल्थ का और वगैरह का।
और स्पेशली मैं लोगों से कहता हूँ कि भाई ये जो नया ट्रेंड चल पड़ा है कि स्मोकिंग इज़ कूल और ड्रिंकिंग इज़ कूल, मेरा ख्याल आप समझते हैं ड्रिंकिंग से मेरी क्या मुराद है। तो भाई ये दोनों चीज़ें कूल नहीं है। मामला तो बहुत आगे चला गया है। कोई आइस इस्तेमाल कर रहा है कोई कोकीन इस्तेमाल कर रहा है, कोई हेरोइन इस्तेमाल कर रहा है, और पता नहीं क्या क्या है। अभी मुझे खबरें जो है अभी हमारे वतन में भी हो रहा है, यूनिवर्सिटी में भी हो रहा है, कॉलेजेस में भी हो रहा है, और हद ये है कि स्कूल्स में भी हो रहा है, गली कूचों में तो हर जगह पर हो ही रहा है। तो ये एस्केप है मेरे भाई। आप सिगरेट भी पीते हैं और आप कहते हैं कि जी इससे निकोटीन जब हमारे दिमाग में जाके लगती है तो बड़ा सुकून मिलता है, किक लगती है, और उसके साथ कॉम्बिनेशन जो है अगर ड्रिंक का है तो फिर तो डबल किक लगती है। और ऊपर से अगर आप कोई गीत सुन रहे हो, किसी महफिल में बैठे हैं लाइव में, और सिंगर आपकी पसंद का हो, फिर तो क्या कहने, फिर तो आप जन्नत में पहुंच जाते हैं। तो जन्नत में तो भाई आप पहुंच रहे हैं, लेकिन ये भी सोचें अपनी सेहत का, अपने लिवर का। और सिगरेट पी रहे हैं तो अपने लंग्स का सोचें। लंग कैंसर में आपको डराता हूँ, उसका सोचें। पता नहीं ब्रेन ट्यूमर होते हैं, पता नहीं क्या क्यों। बेचारे सिगरेट के पैकेट पर ये चीज़ें लिखते तो बहुत है, सुनता सुनाता कोई नहीं है, वे लोग लगे हुए हैं। इनको अब जो है वाइन और शराब की बोतल में भी लिखना चाहिए कि इट विल डिस्ट्रॉय योर लिवर। लोग कुछ नहीं करते, मतलब कुछ नहीं। अब एक वीडियो किसी बंदे ने लगाया था कि मेरी उम्र जो है 90 साल की है, और वो मेरे डॉक्टर और जो है वो मुझे जो मना करते थे सिगरेट नहीं पियो, ड्रिंक नहीं करो, ये नहीं करो, वो नहीं करो, मैं वो सारी चीज़ें पिछले जो है 60-70 साल से कर रहा हूँ, और मैं चंगा भला हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। जो मुझे मना करते थे वो सारे चले गए। दिस इज़ एन एक्सेप्शन। किसी की अगर उसने सच लिखा है तो एक्सेप्शन इस तरह होता है, कुछ लोगों की जीन्स, कुछ लोगों का डिफेंसिव मैकेनिज़्म जो है वो एक्सेप्शनल होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है। तो ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग जो हैं भाई दुनिया में 1% भी नहीं होते हैं ना। तो आप किसी गलत फहमी में न रहें कि हम भी उनमें शामिल होंगे। या कुछ लोग ऐसे मिसाल देते हैं कि सर हम इतना केयर करें, हम ये करें, वो अपने इन्वायरमेंट को तबाह करें। सर वो फुटपाथ पे खड़ा हुआ आदमी जो है उसके ऊपर बस चढ़ गई थी। अच्छा भाई ये क्या बात हुई? मतलब उस पर अगर बस चढ़ गई तो इसका मतलब है यू विल पुट योर ओन लाइफ आल्सो इन द लाइन ऑफ डेथ? नो, नॉट एट ऑल। और जो बात कहनी थी कि मेरे चैनल को आप भी सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर से भी कहें वो सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। आमीन।